नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है वो आप तक पहुंचा दे। दरअसल आईआईटी जेईई मेंस के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। नील कृष्ण बने ऑल इंडिया टॉपर। 56 छात्रों ने हासिल किया 100% स्कोर। इनमें राजस्थान से 5 है, गुजरात हरियाणा से 2 स्टूडेंट्स है। जनरल कट ऑफ अगर देखें कितनी रही तो वो रही 93.23%। 56 टॉपर्स में जनरल कैटेगरी से 40 हैं, ओबीसी के 10 हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस के 6 स्टूडेंट शामिल हैं और जिन ओबीसी छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है इनमें 2 तेलंगाना से हैं, 1 महाराष्ट्र से है और आंध्र प्रदेश के भी हैं। और इसलिए अपने आप में बेहद खास हो जाता है। और नील कृष्ण ऑल इंडिया टॉपर बने हैं। वही देखा जाए तो 56 छात्रों ने 100% स्कोर हासिल किया है। आईआईटी जेईई मेंस के नतीजे जारी हो गए हैं। नील कृष्ण की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर देख लीजिए इस होनहार छात्र को, जो आने वाले समय में न जाने कितने युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है, प्रेरणा स्रोत बन चुका है। ऐसे में हर कोई जानना चाहेगा कि नील कृष्ण की पढ़ाई का तरीका कैसे रहा, कितने घंटे उसने स्टडी की, आखिरकार वो ऑल इंडिया टॉपर बन गया है। कोटा से हमारे सहयोगी भंवर स्टार से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भंवर, वाकई में जब इस तरीके की खबर आती है तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और नील कृष्ण भी उनमें से एक है जिन्होंने ये खुशी का मौका हमें दिया है। ज्यादा जानकारी आप दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए नील कृष्ण और नील कृष्ण के समेत 56 ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेधावी इस पूरी रिजल्ट में, जिनको 100 परसेंटाइल गेन हुआ है। देखिए टॉप 5000 तक जिनकी रैंक रहेगी, उन स्टूडेंट्स को जो भारत की टॉप एनआईटीज है उनके अंदर दाखिला मिलेगा। और ये जेईई मेन जिनके जनवरी और अप्रैल सेशन के जो एग्जाम्स हो गए थे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उनके परिणाम जारी किए हैं। और पूनम, एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बार के परिणामों ने और इस बार के रजिस्ट्रेशन ने सारे पिछले रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त कर दिए हैं, क्योंकि 14,15,000 स्टूडेंट्स इस बार रजिस्टर्ड हुए थे इन सेशंस के लिए और पिछला जो हाई था वो 11 लाख के आसपास का था। यानी देश में अभी तक जेईई मेन के सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन इस परीक्षा में थे। और ये बहुप्रतीक्षित परिणाम अब जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले आंसर की जारी की गई थी, उसमें 11-12 सवालों पर आपत्तियां थी, तो रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई और फाइनल परिणाम आ चुका है। कोचिंग सिटी कोटा, जो कि एक तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल की एक तरह से प्रयोगशाला पाठशाला मानी जाती है, पूरे देश के स्टूडेंट्स यहाँ पर कोचिंग करने के लिए आते हैं। एलन कोचिंग, जो कि कोटा का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसने दावा किया है कि टॉप 5 में 3 स्टूडेंट्स उनके हैं। तो कोटा कोचिंग ने भी एक बार फिर से इन परिणामों के साथ अपनी श्रेष्ठता दिखाई है। और ये किसान के बेटे हैं, नील कृष्ण जो कि टॉपर रहे हैं वो एक किसान के बेटे हैं और ये रेगुलर स्टूडेंट थे। कोटा में इन्होंने कोचिंग की है और 300 में से 300 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। बचपन इनका अकोला के आसपास बीता है और कोटा में ये लगातार रह करके कोचिंग कर रहे थे। परिवार के सामने आर्थिक चुनौतियां भी थी और इनको कोटा में दाखिला मिलने के बाद स्कॉलरशिप मिली थी, 75% इनको स्कॉलरशिप मिली थी। तो देखिए, एक मेधावी विद्यार्थी जिसने स्कॉलरशिप के सहारे पढ़ाई की। और नील कृष्ण का बताना यह है, कहना यह है कि वो लगातार 10 से 12 घंटे तक सेल्फ स्टडी करते रहे, साथ में वो कोचिंग करते रहे। और अब उनका जो सपना है वो आईआईटी मुंबई की सीएस ब्रांच से बीटेक करने का है। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से कोटा में परिणामों के सीजन में एक तरह से जो रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने कोटा को फील गुड कराने का एहसास दिया है। और कुल मिलाकर के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो बहुप्रतीक्षित नतीजे हैं वो आज जारी हो चुके हैं। जी पूनम, बिल्कुल, क्योंकि कोटा से जब इस तरीके की खबर आ रही है, वैसे तो अगर ऑल इंडिया टॉपर्स की हम बात कर रहे हैं, 56 आपने मेधावी छात्रों की बात की है, जिसमें 40 जनरल कैटेगरी के भी हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में भी आपसे विश्लेषण चाहेंगे भंवर। लेकिन कोटा जो कि सुसाइड नगरी बन चुकी है, जहां पर शिक्षा नगरी जिसे कहा जाता था, और वहां से आत्महत्या जैसी खबरें निकल कर आती है, लेकिन जब इस तरीके से मेधावी छात्र निकल कर आते हैं तो ये अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा संदेश कोटा से निकल कर आ रहा है जो पूरे देश में जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि कोटा की छवि एक बार फिर से सुधरती नजर आएगी और ऐसे बच्चों से दूसरे बच्चे जो है मानसिक अवसाद में रहते हैं वो भी इंस्पिरेशन लेते नजर आएंगे। भंवर, बिल्कुल पूनम, देखिए कोटा कोचिंग को लेकर के 2 बड़े सेटबैक हाल के सालों में सामने आए थे। पहला सेटबैक दिया था कोविड ने, जब पूरी तरह से कोचिंग सिटी कोटा एक तरह से स्टूडेंट्स के लिहाज से वीरान हो गया था। सारे जो विद्यार्थी थे वो अपने घरों को लौट गए थे। एक तरह से जो ऑफलाइन कोचिंग थी उस पर ताला पड़ने की नौबत आ गई थी और ऑनलाइन कोचिंग में दाखिले हो रहे थे। एक तरह से होम स्टडी हो रही थी, स्टूडेंट्स घर पे रह करके पढ़ रहे थे। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम जान पड़ता था कि किस तरह से वापस ऑफलाइन कोचिंग रफ्तार पकड़ेगी, किस तरह से देश भर का विद्यार्थी फिर कोटा
आएगा। लेकिन वो जो एक संशय था उसको ब्रेक किया, एक बार फिर से स्टूडेंट्स कोटा की तरफ लौटा। लेकिन बीते कुछ समय से फिर एक बार ये माना जा रहा था कि अब फिर से ऑनलाइन कोचिंग का दौर आ गया है, ऑफलाइन कोचिंग का दौर अब खत्म होता जा रहा है और स्टूडेंट्स की तादाद इस बार कोटा में कम होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं पूनम कि अभी तक कोटा में करीब करीब 1.25 लाख दाखिले यहाँ जो करीब करीब 1 दर्जन बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनको मिला करके हो चुके हैं। पिछली बार का ये आंकड़ा 2 लाख का था। तो कोचिंग सिटी कोटा की रौनक एक बार फिर से लौट कर आ रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूनम परिणामों की। जब रैंक आती है कोटा कोचिंग से तो फिर एक बार से देश के अलग अलग स्टेट्स का जो स्टूडेंट है वो कोटा की तरफ रुख करता है। तो अब जिस तरह के परिणाम आए हैं कोचिंग सिटी कोटा को और कोचिंग पर आश्रित जितने कारोबार हैं, चाहे वो हॉस्टल कारोबार है, स्टेशनरी कारोबार है, चाहे वो पेइंग गेस्ट हाउस का कारोबार है, चाहे वो भोजनालय और मेस का कारोबार है, सब कारोबारियों को, कोटा के लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर से कोचिंग पर आश्रित कारोबार फलेंगे फूलेंगे, कोटा की रौनक लौटेगी और एक बार फिर से यहाँ पर बम्पर दाखिले देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने भंवर, बहुत शुक्रिया।